राहुल गांधी तो कह रहे थे कि अगर बनारस से प्रियंका लड़ जाती तो मोदी जी हार जाते। अब देखिए, बनारस और वायनाड या अमेठी, पहली बात उनका खुद अपना बाप का पुश्तैनी सीट नहीं संभल पाता है। अब आपको बता दें, राहुल गांधी का जो रायबरेली हो, चाहे अमेठी हो, चाहे कोई भी यहाँ हो, प्रियंका गांधी आई कांग्रेस बचाने के लिए। लेकिन आपको बोल दे, जब प्रियंका गांधी आ रही थी, जब अभी इलेक्शन भाषण दे रही थी, तो कह रही थी हम मोदी जी को भगा देंगे, टकाटक टकाटक टकाटक। खुद हो गई टपाटप टपाटप टपाटप। भाई अगर इतना औकात भगा देती ना, प्रधानमंत्री पहले इस देश के कौन थे बताइए? अभी से पहले कौन थे? अभी नरेंद्र मोदी जी थे ना। अभी कौन है? मोदी जी है ना, बात खत्म। भाई 400 पार आए, 300 पार आए, 200 पार आए, 100 पार आए, मोदी ही बनेंगे, ठीक है? प्रधानमंत्री मोदी जी ही बनेंगे। और ये बनने का पीछे पता है वजह क्या है? कि कांग्रेस एक सरताज का पत्ता है, जहां जोड़ू गुलाम जितना जोकर उकर सब है, ठीक है? इक्का और शेर कहीं ना कहीं हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी है, जो कि सिर्फ और सिर्फ बीजेपी में है। इतना 38 दल, सबसे ज्यादा दल किसके साथ मिला होता है? एनडीए में। इतना दल मिलने के बावजूद भी एक भी व्यक्ति का आप जवाब दिखा दीजिए जो बोला हो कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री मत बनने तो हम बनेंगे। एक भी आदमी बोला? लेकिन अगर विपक्षी जीता तो आप देख लेते, अन्य अन्य प्रकार के नेता खड़े होता है। अखिलेश यादव बोलता है देखो यूपी में हम जितवा दिए, हमको दो प्रधानमंत्री पद का ऑफर, हमको गृह मंत्री दो। इधर से लालू यादव खड़े हो जाते, उधर से तेजस्वी यादव, इधर से राहुल गांधी, इधर से केजरीवाल अलग जेल से खड़ा होता। तो सर ऐसे इन लोग में यूनिटी नहीं है। और आपको बता दिए, ये लोग कभी यूनाइट होंगे भी नहीं, क्योंकि उन लोग का विचारधारा जो स्थगित नहीं है। और अगर मोदी जी एक विचारधारा को लेकर आगे बढ़ रहे हैं तो 9 साल नहीं और आगे 15-20 साल भी पूरा कार्यकाल रहेगा उनका। अखिलेश यादव जी पीडीए के मसीहा हैं उत्तर प्रदेश में। वो कह रहे हैं कि जो है विधानसभा में देख लेंगे। विधानसभा में पता है क्या चलेगा? सिर्फ बाबा का बुलडोजर। एक को चीज़ें चलेगा विधानसभा में, बाबा का बुलडोजर। अयोध्या में जो हारा है बीजेपी, वो अपने वजह से हारा है। वो राजपूत या ब्राह्मण या कोई धर्मांतरण के वजह से थोड़ी हारा है, या लोभ में थोड़ी हारा है, कुछ नहीं, अपने वजह से। अपना वजह हम इसलिए बोल रहे क्योंकि बीजेपी को ये ध्यान नहीं रहता कि उसका सांसद कौन क्या काम कर रहा है। आप एक बार जाइए तो सही, जब योगी जी आपको 35 नाम दिए तो नड्डा कौन होता है उस नाम को इनकार करने वाला? और करते भी हो तो ये चीज़ तो देख लो भाई कि यूपी में सीट चल जाएगा। योगी जी जितना बढ़िया से उत्तर प्रदेश को समझेंगे उतना बढ़िया से मोदी थोड़ी समझ लेंगे। समझ रहे हैं बात को? बस बात खत्म है। अपने वजह से बीजेपी वहां हार गया। और रही बात कि नड्डा कौन? अरे नड्डा अध्यक्ष हैं बीजेपी के अध्यक्ष, वही तो कह रहे हैं, हम मान रहे बहुत बड़ा पावर है उनके पास। वो नाम को नेगलेक्ट भी कर सकते हैं, नाम को गेन भी कर सकते हैं। लेकिन एक बात बताइए, सीट तो चल गया ना, अब वो सीट वापस कौन लाएगा? ये बात आप मानते कि नहीं? अयोध्या में पूरा सपोर्ट मिलता, रायबरेली अमेठी में पूरा समर्थन मिलता तो 400 पार आ जाता? नहीं याद है आया। बात अयोध्या की नहीं, बात यह है कि अयोध्या के इर्द गिर्द लगभग 5 लोकसभा सीटों की बात है भाई, सिर्फ अयोध्या की बात थोड़ी ना। विधानसभा कौन पढ़ता है? फैजाबाद। हाँ ठीक है, खेला वहीं हो गया। आपको बता दे, इंदौर एक जगह है, सुने होंगे। पहली बात तो आपको एमपी का बता देते हैं। एमपी में पहले मिलता था 29 में से 27 सीट सबसे पहले, उसके बाद 29 में से 28 सीट मिला। इस बार 29 का 29 सीट मिल गया बीजेपी को, ठीक है? अब आ जाइए इंदौर पे, आपको बताते हैं। इंदौर में कहीं ना कहीं जितने व्यक्ति थे वहाँ पे, सब लोग पता है क्या दबाया है? नोटा दबा दिए ना। अब दबाने वाले कौन थे? अब जाके बाद चेक करिए, पता है कौन थे? मुस्लिम। एक भी उसमें हिंदू वोटर है ही नहीं, सब मुस्लिम जो नोटा दबा दिए। पता है क्यों? क्योंकि वहाँ कांग्रेस प्रत्याशी था ही नहीं। तो ये एजेंडा देश में देखिए किस प्रकार का सेट हो रहा है कि अगर कांग्रेस प्रत्याशी अगर यहाँ नहीं खड़ा हो रहा है तो एक भी जो मुस्लिम है एक भी वोट नहीं देगा। ये चीज़ हमारे हिंदू को नहीं खलता है, ये चीज़ हमारे हिंदू को पता नहीं है। अगर तुम्हारे अयोध्या में इतना काम हुआ, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया गया, इतना सा एम्स दिया गया, नया एयरपोर्ट ने और क्या बोलते नया ट्रैक लाइन चलवाया गया, तो तुम एक बार भी उसके समर्थन में क्यों नहीं गए? मोदी 400 पारी मांगे थे ना, अपना संसद को खड़ा ही किए थे ना, तो देते भाई वोट, लेकिन नहीं दिए, ठीक है? उसके बाद भी आप कह रहे हैं अयोध्या वाला। अब आप बिहार में देख लीजिए, बिहार में भी खेला हो ही गया कहीं ना कहीं। नीतीश कुमार तो पलटी नहीं मारे, अभी भी सरकार में आ गए। चिराग पासवान, अन्ना मलाई पवन, अरे आपको क्या बताए, ऐसे ऐसे आंधी लोग हैं ना बीजेपी में, कांग्रेस नहीं टिक पाएगा सर। कांग्रेस का जो सबसे बड़ा लीडर है वो कौन है? पप्पू, जो सबसे बड़ा लीडर है। अब जो बीजेपी में जो है, जो सबसे छोटा लीडर भी मानते हैं, जो आने वाले टाइम में प्राइम मिनिस्टर ही बन सकते हैं, वो है अन्ना मलाई, तेजस्वी सूर्या, ठीक है? और कहीं ना कहीं पवन हो गए, चिराग पासवान हो गए, टक्कर ले पाएगा पप्पू? राहुल गांधी कहते हैं 5 साल सरकार नहीं चलेगी, पूरा विपक्ष कह रहा है कि जो है आंध्र प्रदेश में जो शपथ ग्रहण था उसमें बीजेपी के सभी मुख्यमंत्री गए थे, लेकिन नीतीश चाचा नहीं गए थे। कुछ अंदर अंदर जो है कुछ तो है। देखिए पहली बात तो नीतीश चाचा के बारे में आपको बता दें, उनको पलटू नाम अगर आप नेट पे सर्च करिए आपको मिल जाएंगे। लेकिन पहले ऐसे मुख्यमंत्री है जो 9 बार सीएम बने हुए, कहाँ के पता है आपको? बिहार राज्य के। बिहार राज्य में अगर आप 9 बार सीएम बन रहे हैं ना, इससे बड़ा आपको दुनिया में कोई अचीवमेंट चाहिए ही नहीं। क्योंकि बिहार में आपको पता है जातिवाद है, कास्ट सेंसस है, धर्म परिवर्तन है, धर्मांतरण है, धर्म के ऊपर जातिवाद लड़ाई होता है, धर्म में लड़ाई होता है, और कई सारे प्रकार के वहाँ
अपराध होते हैं, वहाँ चेन लूटने वाला जो एमएलए बना फिरता है, वहाँ पे जो क्या बोलता है, जो बड़का क्या जो महिला का रेप करता था वो बाहुबली नेता बन गया है। तो ऐसे ऐसे लोग बिहार में रहते हैं। पेट्रोल पे कई लोग फरार हो जाते हैं, कई लोग गायब हो जाते हैं, कई लोग आगे आगे एंजॉय करते हैं। वैसे बिहार में नीतीश कुमार 9 बार मुख्यमंत्री बन चुका है, छोटा बात नहीं है सर। और रही बात नीतीश कुमार जब इस देश में, जब बिहार यहाँ पे मोदी जी का जब गठबंधन का बात है, तो नीतीश कुमार आगे बढ़ के पूर्ण समर्थन दिया। और पहली बात, जो नीतीश कुमार खुद पलटी मारता था वो खुद आके बयान पता है क्या दे रहा है, इधर उधर आप लोग मत जाइएगा, इधर उधर जाने से कोई फायदा नहीं है, सबका सरकार गिरेगा। तो समझ रहे हैं ना बात, जो खुद पलटी मार रहा है, बोलते हैं ना बिल्ली को दूध का थैला दे दो, वही वाला बात है। तो इस बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बहुत अच्छा काम किए। और सबसे बड़ा बात है खुद सबको ज्ञान बांट दिए कि इस बार आप लोग इधर उधर मत जाइएगा, फायदा कुछ नहीं है। और ये बात रियल है, फायदा कुछ नहीं है, क्योंकि कांग्रेस तो विलुप्त हो गया। हम तो कहते ही थे कांग्रेस जो सोचने वाला बात है, जो पार्टी नया नया आया, 9 साल ही राज किया ना सर, सिर्फ कितना सीट लेके आया, फिर भी अपने दम पे 240 ले आया ना। कांग्रेस का देख लीजिए 99 में गायब, 100 पार भी नहीं। तो सर ऐसे पार्टी से आप उम्मीद रखते हैं बीजेपी को हरा देगा? बात खत्म। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद स्वतंत्र जी।